सबने अपने टैक्स कंसल्टेंट को ये कहते जरूर सुना होगा कि बैंक में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करना, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो जाएगा। बैंक में 10 लाख से ज्यादा की एफडी नहीं करा लेना, अदरवाइज डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो जाएगा। 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर देना, अदरवाइज डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो जाएगा। और ये सब सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिपार्टमेंट को हमारे इन ट्रांजैक्शंस का पता कैसे चल जाता है। तो इन सब का एक सिंपल सा आंसर होता है एसएफटी रिपोर्टिंग, मींस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एसएफटी रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं एसएफटी मींस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग होती क्या है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग एंटिटीज जैसे कि बैंक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार, कंपनीज, इन सबको स्पेसिफाई किया है और ऑथोराइज किया है कि अगर कोई भी पर्सन एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपके साथ करेगा तो आप इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली हमको करोगे, और इसी रिपोर्टिंग को बोला जाता है एसएफटी मींस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर कोई पर्सन एक साल में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करता है तो बैंक इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देती है। अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करता है तो इसकी रिपोर्टिंग भी डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। अगर कोई पर्सन एक साल में 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट करा लेता है, इसकी रिपोर्टिंग भी बैंक डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करती है। अगर कोई पर्सन एक साल में 10 लाख से ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट परचेज कर लेता है, इसकी रिपोर्टिंग भी डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। यहाँ तक कि आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है, चाहे वो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो, चाहे 1 रुपए की भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, इसकी रिपोर्टिंग भी बैंक डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर बाय करता है तो रजिस्ट्रार इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन सारे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। यहां तक कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, चाहे 1 रुपए का डिविडेंड भी पे करे या फिर वो अपने शेयर्स का बायबैक करती है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इस बात की रिपोर्टिंग कर देती है। तो इसी रिपोर्टिंग को एसएफटी रिपोर्टिंग बोला जाता है। और क्योंकि इन ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है, इसीलिए इन ट्रांजैक्शंस को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। अब समझते हैं इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कब तक और कैसे की जाती है। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके एंड होने के बाद में जो 31 मई आती है, तब तक इन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग की जाती है। रेलिवेंट एंटिटीज को फॉर्म 61A फाइल करना होता है, जहां पर वो आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को आपके पैन नंबर के साथ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज से आपके पैन नंबर पर जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सब की लिस्ट उनके पास आ जाती है। इस लिस्ट को वो आपके फॉर्म AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने पैन नंबर के साथ लॉगिन करते हैं, वहां पर आपको एक फॉर्म शो होता है, फॉर्म AIS। उस फॉर्म में आपको अपने सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो भी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किए होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं। और हाँ, रेलिवेंट एंटिटीज को इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करते या मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लग जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर लिए तो क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो जाएगा? देन आंसर इज नो। देखिए, डिपार्टमेंट के पास इस रिपोर्टिंग के थ्रू आपके जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब डिपार्टमेंट करती क्या है, आपकी इस इंफॉर्मेशन को आपके ITR से मैच करती है। अगर आपका ITR इन सारे एक्सपेंडिचर्स को, इन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करता है
फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपनी आईटीआर में मिस रिपोर्टिंग करते हैं, अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, आपने ट्रांजैक्शंस तो इतने ज्यादा कर लिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर लिए, बट आप अपनी आईटीआर निल की फाइल कर रहे हैं या कम इनकम की फाइल कर रहे हैं, तो उस वाले केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% नोटिस रिसीव होने के चांसेस होते हैं। इसी बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर देता है। अब हो सकता है ये जो कैश डिपॉजिट आपने किया है ये आपकी कैश सेल हो। अगर ये आपकी कैश सेल है तो इतने का टर्नओवर आपकी आईटीआर में भी शो होना चाहिए। अगर आपने ये कैश सेल अपनी आईटीआर में एज टर्नओवर रिपोर्ट कर रखी है देन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट लेट्स सपोज अगर 60 लाख रुपीस आप कैश डिपॉजिट शो करते हो अपने करंट अकाउंट में एंड 20 लाख रुपीस का ही टर्नओवर शो करते हो, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आपसे नोटिस के थ्रू पूछ सकता है कि जो 40 लाख रुपीस है जो आपने कैश डिपॉजिट किया इसका आखिर सोर्स क्या है। इसी तरह से अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। बट इस केस में आपके आईटीआर जस्टिफाइड होना चाहिए कि ये जो कैश आपने डिपॉजिट किया उसका सोर्स क्या था। क्या ये आपकी प्रीवियस ईयर की सेविंग्स थी या फिर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ था? अगर गिफ्ट रिसीव हुआ तो आपके पास गिफ्ट डीड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो कि आपने 20 लाख रुपीस तो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और आप अपनी आईटीआर ओनली 5 लाख रुपीस की फाइल कर रहे हो या निल की आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो इस केस में तो क्लियरली मिसमैच हो जाता है और यहाँ पर नोटिस रिसीव होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब आपको अपना आईटीआर फाइल करते टाइम किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना फॉर्म AIS, TIS, 26AS इनको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इनकम होती है, वो आपको अपने आईटीआर में जरूर शो करनी चाहिए। अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, अगर कोई हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है, तो आप मेक श्योर करें कि उसका जो सोर्स है वो आपके आईटीआर में जरूर शो हो रहा हो। इसके साथ ही जो भी आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है उससे रिलेटेड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, गिफ्ट डीड, इनको आपको अपने पास अच्छे से संभाल कर रख लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में अगर डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस भी रिसीव हो तो आप अपने ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए। ध्यान रखिए, अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शन के केस में डिपार्टमेंट आपके ऊपर 84% तक टैक्स एंड पेनल्टीज को भी लेवी कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। Thank you so much for watching the video.